ओके। मेरी आवाज आ रही है ना, विजय कुमार जी या उज्जवल जी? यस, आ आ रही रही है है सर। सर, आ रही। आ तो रही है आइए हम लोग कंप्लीट। यहाँ पे शेयर करते हैं। सबसे पहले जो शेयर करेंगे यहाँ पर बोर्ड की सेटिंग में क्या क्या चीजें हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आज कि क्या क्या चीजें बोर्ड में हैं और क्या क्या चीजें बोर्ड की सेटिंग्स में अवेलेबल होती है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, हो रही है सर, स्क्रीन हो शेयर रही हो है। रही है। ओके। कंटिन्यू। सो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि बोर्ड की सेटिंग्स में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती है। हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर होगा, आपको बोर्ड को अटैच कैसे करना है ये मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप जब आपका वीपीएस ओपन होता है तो एक्सएनएस को आपको ओपन करना है, तो इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर जो है व्यू पे क्लिक करना है और नेविगेटर पे क्लिक करना है। नेविगेटर पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपर्ट्स में जाना है। एक्सपर्ट्स पे जाने के बाद आपको ये क्रोमा एक्स एआई बोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्रोमा एक्स एआई बोर्ड पे राइट क्लिक करना है। आप डबल टैप करोगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अटैच टू चार्ट पे जाना है। अभी डेमो अकाउंट लोग अभी ने तो अलाउ लाइव ट्रेडिंग आपको यहाँ पे कर देनी है। फिर यहाँ पे इनपुट्स पे जाना है आपको, और इनपुट्स पे जाके आपको यहाँ पे जो बोर्ड की सेटिंग है उसको आप आपके हिसाब से जो है मैनेज कर सकते हो। प्लीज ये उसके लिए है जिन लोगों को बोर्ड चलाना आता है या बोर्ड की सेटिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो मेरी फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है ना अभी, सब कुछ चीजें साफ? हाँ दिखा दे हाँ रही हाँ, थी। यस सर। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इनपुट्स के क्या क्या इनपुट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और क्या क्या इनपुट्स का यूज करके किस तरीके से आप ये चीज जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले तीन ऑप्शन आप छोड़ देना, मोबाइल नोटिफिकेशन, पीसी नोटिफिकेशन और मैजिक नंबर। आपको जो चीज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे मैक्सिमम स्लीपेज, तो मैक्सिमम स्लीपेज यहाँ पर आपका जो है वो 500 रहता है। तो स्लीपेज क्या होता है कि हर ब्रोकर का एक स्प्रेड होता है, उस स्प्रेड के अनुसार ये स्लीपेज जो है वो काउंट किया जाता है। याद रखना, स्लीपेज कम ज्यादा करोगे, कम करोगे तो अगर आपको जितनी जल्दी ट्रेड करनी है, जितनी ट्रेडें जल्दी एग्जीक्यूट करनी है, तो स्लीपेज आपका उतना ही ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद जो आती है नेक्स्ट जो सेटिंग आती है वो आती है ट्रेड टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आप सभी लोगों को ये ट्रेड टाइप के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेटअप रहेगा वो इसके ऊपर ही रहेगा और काफी कुछ प्लानिंग हमारी जो है वो इसके ऊपर रहेगी कि आपको ट्रेड टाइप को चेंज करना यहाँ पर आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन मिलते हैं। आप डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पे देखिए बोथ ऑर्डर, ओनली बाय और ओनली सेल का एक ऑप्शन आता है। ये तीन ऑप्शन आते हैं। अगर आप बोथ ऑर्डर सेलेक्ट करते हो और नीचे जो है वो नो इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो, तो आपकी बाई और सेल की पहली जो ट्रेड लगेगी आपकी, वो बाई और सेल दोनों की लगेगी। अगर आप बोथ ऑर्डर की जगह ओनली बाय सेलेक्ट करते हो, अब ओनली बाय सेलेक्ट किस तरीके से करना है, अगर आप थोड़ी बहुत फॉरेक्स की नॉलेज रखते हो, तो अगर आप कहीं सिग्नल्स भी लेते हो, आपको थोड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी तो ओनली बाय को बोट में बिठा सकते हो आप। तो बोट हमेशा ओनली जो है वो बाय की ट्रेड लेगा। अगर यहाँ पे आप सेल करोगे तो ओनली सेल करोगे तो बोट हमेशा जो है वो पहली ट्रेड जो है वो सेल की ही ओपन करेगा, बाय की ओपन नहीं करेगा। यहाँ पर जो सेटिंग है बोथ ऑर्डर आप लोग जो है वो यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे आ जाता है एंट्री कंडीशन। अब एंट्री कंडीशन में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है नो इंडिकेटर का, इसका भी यूज केस है। दूसरा ऑप्शन है मूविंग एवरेज का, इसको आप अभी यूज कर रहे हो, इसका भी यूज केस है। और तीसरा ऑप्शन है बोलिंजर बैंड का, इसको भी काफी सारे लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज करते हो। मूविंग एवरेज जो होता है 100 ईएमए का होता है, क्योंकि मैं नीचे आपको अभी बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है वो मूविंग एवरेज का यूज करके आपकी जो है वो ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है दूसरा, इनिशियल लोड साइज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल लोड साइज आपकी, यही आपके अगले ऑर्डर जो है वो डिसाइड करती है। इनिशियल लोड्स अगर आपका बड़ा हुआ तो आपको आगे जाके बड़े लोड्स लगेंगे। तो इनिशियल लोड साइज हमेशा जो है वो छोटा ही रखना चाहिए एक तरीके से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। और हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए जब वो मैनुअली इसको चेंज कर रहा हो तो 0.01, 0.02, 0.03 जितना भी वो यहाँ पे चेंज करता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका 10वां 11वां ऑर्डर जो होगा वो कितने लोड का होगा, ताकि आप जो है पहले से जो है वो प्रिपेयर रहे और आपके टीम मेंबर्स को भी प्रिपेयर आप रखे इस चीज के लिए। इसके बाद आता है लोड टाइप, लोड मल्टीप्लायर। यहाँ पर भी देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं चार चार।
फिक्स लोड का ऑप्शन मिल जाता है, मल्टीप्लायर का ऑप्शन अभी आप यूज कर रहे हो, लोड एडिशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको। लोड एडिशन आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जैसे लोड एडिशन में जो आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे 0.01 टाइप है, तो अगर आपकी पहली ट्रेड 0.01 की है तो दूसरी ट्रेड भी आपकी दूसरी ट्रेड में आपके 0.01 प्लस हो गए 0.02, फिर 0.01 प्लस हो गए 0.03, फिर 0.04, 0.05, इस तरीके से ट्रेड आपकी लगेगी अगर लोड एडिशन आप सेलेक्ट करते हो। लोड मल्टीप्लायर आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लोड मल्टीप्लायर 2 का दे रखा है, आप जो है 2.3 का यूज करते हो। तो 2.3 का यूज करने से मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपको जो ट्रेडें लगेगी आपकी, जैसे मान लो आप बाई की पोजीशन में बैठे हो और मार्केट नीचे आ रही है तो और बाई की ट्रेड आपकी लगनी है, तो जो आपकी पहली जो ट्रेड होगी, मतलब जो आपकी जो प्रीवियस जो ट्रेड होगी उससे 2.3 से मल्टीप्लाई होकर आपकी नेक्स्ट ट्रेड जो है वो ओपन होती रहेगी। रिगार्डिंग यहाँ तक अगर किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। यहाँ तक अगर किसी का कुछ डाउट, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। देखो इंपॉर्टेंट जूम सेशन है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन, किसी भी तरह की चीजें आपसे छूटे। तो अभी मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, 4-5 पॉइंट जो है अगर किसी का क्लियर नहीं है तो प्लीज हैंड राइज करके पूछ सकता है। सभी लोगों के क्लियर है? प्लीज शर्माइएगा नहीं, आप में से कोई भी, बहुत सारे लोगों को मैं नाम से जानता हूँ, मैं नाम लूंगा तो प्लीज हेजिटेट मत होइएगा। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बीच में कोई डाउट, बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका हैंड राइज होना चाहिए और आपको पूछना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे तो आपका नुकसान हो जाएंगे प्लीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे लोड मल्टीप्लायर तक आपको बता दिया है। इसके बाद आता है लोड एडिशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम लोड का, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप यहाँ लोड मल्टीप्लायर की जगह, अगर आप लोड मल्टीप्लायर की जगह या कस्टम लोड सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर जो है आप लोड साइज सेट करते हो, जिस तरीके से यहाँ पे 0.01 लगा है, आप यहाँ पर 0.03 लगा सकते हो, फिर कोमा करके आप 0.05 यहाँ पे लगा सकते हो, फिर कोमा करके आप 0.10 यहाँ पे लगा सकते हो, फिर कोमा करके आप 0.20 आप यहाँ पे लगा सकते हो। जितना आप यहाँ पे लिखते चले जाओगे ट्रेड जो है वो इसी सीक्वेंस पे आपके लगेगी। इसमें आप बीच बीच में बड़ा लोड भी जो है वो एंटर कर सकते हो, ये एक अलग सेटिंग है, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये भी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। तो मल्टीपल सेटिंग आपको बोर्ड में यूज करने को मिलेगी और मल्टीपल सेटिंग ही बोर्ड में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है एक और, आप नंबर ऑफ डिलेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है नंबर ऑफ डिलेज की। यहाँ पर अगर आप न्यू मेंबर हो तो प्लीज आप नंबर ऑफ डिले की सेटिंग 3 रखें, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 2 रखे, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो एक नंबर ऑफ डिले रखे। लेकिन जब भी एक नंबर ऑफ डिले रखे तो आप मैक्सिमम ऑर्डर जो है यहाँ पे प्लीज 10 से ज्यादा ना रखें। यहाँ पे जैसे 100 हो रहा है तो प्लीज 10 से ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर आप यहाँ पे ना रखें, अगर आप डिले 1 रखते हो तो। तो नंबर ऑफ डिले अगर 1 रहेगा तो 10 ऑर्डर रहेंगे, नंबर ऑफ डिले अगर 2 रहेगा तो ऑर्डर जो है आपके 11 यहाँ पे हो जाएंगे, 11 ऑर्डर आप यहाँ पे कर सकते हो। नंबर ऑफ 3 में आप 12 ऑर्डर्स भी कर सकते हो, आपके पास जितने ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर होंगे उतने ज्यादा यहाँ पर आपको आपकी सेफ्टी रहेगी। तो यहाँ पे देखो मैक्स ट्रेड जो है बाय की 10 लगेगी, ये 10 ट्रेड जो है वो मार्टिंगल ट्रेड है, मतलब जो डबल डबल से मल्टीप्लायर होकर ट्रेड लगेगी वो काउंट होती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 10 सेल की मार्टिंगल ट्रेड लगेगी, मतलब डबल 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 से 10 सेल की ट्रेडें लगती चली जाएगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपका पूरा मैनेजमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जब 10 ट्रेडें लगेगी आपकी तो आपका जो है फ्लोटिंग लॉस जो है वो कितना होगा, ये चीज जो है आपको जानना यहाँ पे जरूरी है और कैलकुलेट भी करना यहाँ पर जरूरी है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप दे रखी है वैल्यू में, तो आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज वैल्यू ही सिलेक्ट करें, और अगर आप जो है करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हो तो पिप्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो वैल्यू ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो ग्रिड गैप यहाँ पे देख लीजिए, आप ग्रिड गैप देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड गैप जो है हम यहाँ पे 3 रखते हैं, मतलब 3 का मतलब हो गया कि अगर 3,000 पे हमारी पहली ट्रेड लगती है तो अगर बाय अगर सेल की ट्रेड हमारी 3,000 पे लगी तो अगली ट्रेड जो है हमारी 3,003 पे ओपन होने वाली है, ये ग्रिड गैप है। ये ग्रिड गैप में भी आप कोमा लगा के जो है वो ग्रिड गैप कर सकते हो, अगर आप चाहो यहाँ पे तो 3 हो गया, फिर दूसरी डेट होगी 4, फिर कोमा लगाते हो 5, फिर कोमा लगाते हो 6, फिर कोमा लगाते हो 7, फिर कोमा लगाते हो
8, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर कोमा लगा के 3, कोमा लगा के 3, कोमा लगा के 3, फिर कोमा लगा के 5। इस तरीके से आप कोमा लगा के भी ट्रेड अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक और आता है यहाँ पे टीपी ग्रीड कैप। तो टीपी भी आप यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे 3 पिप का मतलब 30 पिप का टीपी रखते हैं, $3 का टीपी रखते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी ट्रेड का टीपी हिट होता है आपका, तो सारी ट्रेड आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। टीपी भी आप चाहो तो कोमा लगा के जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे पहली ट्रेड का टीपी $3 का होना चाहिए, दूसरी ट्रेड का टीपी $4 का होना चाहिए, तीसरी ट्रेड का टीपी $5 का होना चाहिए। इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो, या इस तरीके से भी सेट कर सकते हो कि पहली ट्रेड का टीपी 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 4। इस तरीके से भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे आ जाती है एसएल, काफी सारे लीडर्स, काफी सारे ट्रेडर्स जो है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हमारी सेफ्टी क्या है। तो यहाँ पर जो एसएल पिप वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर आप एसएल लगा सकते हो 3 लिखकर या 4 लिखकर या 5 लिखकर। 3 मतलब $3। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी 10वीं ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, सपोज कीजिए आपकी 10वीं ट्रेड जो है, आपकी 10वीं ट्रेड जो है वो लगती है, मान लीजिए 3030 के ऊपर या 3000 के ऊपर आपकी 10वीं ट्रेड लगती है, तो 2097 अगर बाई की ट्रेड आपकी 3000 पे लगी है, जो कि 18 20 कितने भी लोड की हो सकती है आपके इनिशियल लोड के हिसाब से, तो जब मार्केट $3 और नीचे गिर जाएगी, 30 पिप और नीचे गिर जाएगी, तो 2997 पे आपका जो है वो एसएल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे एसएल हिट रिमूव ऑप्शन। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसको ट्रू कर देते हो, तो जब भी आपका एसएल हिट होगा तो ट्रेड बोट जो है वो ट्रेड नहीं करेगा, और इसको आप फॉल्स कर देते हो तो बोट जो है एसएल हिट होने के बाद भी ट्रेड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक और यहाँ पर प्रॉफिट इन फ्लोटिंग, एक और सेटिंग यहाँ पे क्रिएट होती है प्रॉफिट से लेकर। यहाँ पर आप चाहो तो टीपी हटा के, टीपी आपका हटा के प्रॉफिट की भी सेटिंग कर सकते हो कि मुझे 50 सेंट का, 100 सेंट का, 200 सेंट का प्रॉफिट चाहिए, तो सेंट की सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लॉस अमाउंट फ्लोटिंग में भी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि मुझे जो है मैक्सिमम जो है 350, मतलब अगर आपको $350 का लॉस ऐसे लगाना है तो यहाँ पे 35,000 लिखना होगा। अगर आपको मान लो $100 का लॉस लगा, $100 का ऐसे लगाना है तो यहाँ पे 10,000 लिखना होगा आपको। आपको $200 का ऐसे लगाना है तो 2,000 लिखना होगा, या 20,000 लिखना होगा आपको, क्योंकि ये सेंट में लिखाई में आ रहा है। इसके बाद जो आता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहीं से आपको सेलेक्ट करना है। हम जो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो आ जाता है इंडिकेटर, तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं 100 का। एक्सपोनेंशियल रहता है, अगर आप मान लीजिए मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 100 लिखना होगा। देखिए आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है, तो सेटिंग यहाँ करनी होगी। अगर आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है वो काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर आप जो है फिर जो है बोलिंजर बैंड की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, जो कि देखिए डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अनुसार भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सेटिंग एक्सप्लेन कर दी है। प्लीज इस सेटिंग के रिगार्डिंग अभी स्क्रीन ओपन है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज एनालाइज कर सकता है।